बलात्कार किसी महिला या युवती की जिंदगी का सबसे दुखद पहलू है। पीड़िता को शारीरिक और मानसिक कष्ट ही नहीं, सामाजिक लांछन भी सहना पड़ता है। ये भयानक प्रताड़ना है, इसलिए मजबूरी में अक्सर ये चुपचाप सह लिया जाता है। पहले महिलाएं पर्दे में और चार दीवारी में कैद रहती थी, इसलिए बलात्कार की घटनाएं सिसकियों के साथ वही दफन हो जाती थी। पर अब बांध टूट रहा है, इसलिए मामले सामने भी आ रहे हैं। शुक्रवार की रात शहर शर्मसार हुआ। स्मार्ट सिटी नागपुर का दिल कहे जाने वाले सीताबर्डी और शहर के उपनगरीय इलाके दुगधामना में हैवानियत हद पर उतर आई थी। शहर में लोहापुल ऑटो स्टैंड से 17 वर्षीय नाबालिग को अगवा कर 6 आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद शनिवार की दोपहर पीड़िता को रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर फरार हो गए। इस वारदात में 4 ऑटो चालक व 2 पुलियों के शामिल होने की जानकारी मिली है। जीआरपीएफ थाने में आरोपियों ने साथियों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने की बात कबूली है। इस घटना में और कई आरोपियों के शामिल होने की आशंका है। लोहामार्ग पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें सीताबर्डी पुलिस के हवाले किया है। सीताबर्डी पुलिस मामले की जांच कर रही है। समाज के लिए इस तरह की घटनाएं मात्र खबरें ही रही शायद, लेकिन क्यों? आदमी औरत के बीच का रिश्ता शरीर पर ही आकर क्यों रुकता है? अकेली लड़की या औरत क्यों अपने शरीर की कीमत चुकाती है? ऐसी घटनाओं के उपरांत स्त्री पुरुष की चर्चा होती है तो दोनों पक्ष अपनी अपनी आंखों पर पूर्वाग्रह का चश्मा चढ़ा लेते हैं। उसके बाद बहस में भाग लेते हैं। इस तरह की बहस से किसी प्रकार का परिणाम तो प्राप्त नहीं होता, लेकिन हाँ, आपसी मतभेद और सामाजिक विसंगतियां बुरी तरह निकलकर जरूर सामने आ जाती है। गिरफ्तार आरोपियों के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। एक धड़ा उनके बचाव के लिए खड़ा होगा तो दूसरा नाबालिग को उल्टा साबित करेगा। बहरहाल ऑटो चालक शाहनवाज उर्फ साना मोहम्मद राशिद, मोहम्मद तौसीफ मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद मुशीर गिरफ्त में आ चुके हैं। सभी मोमिनपुरा निवासी हैं। प्रकरण में 2 कुलियों की तलाश की जा रही है। कहा जा रहा है कि इस वारदात में वो भी साथ थे। जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात इमामवाड़ा निवासी उक्त नाबालिग को लोहापुल के पास अकेली अवस्था में देखकर ऑटो चालक शाहनवाज की नीयत खराब हो गई। उसने उसके पास ऑटो रोककर पूछा कि कहाँ जाना है। परिजनों से विवाद कर गुस्से में घर से भागी नाबालिग ने उसे सच बता दिया। शाहनवाज अगर चाहता तो उसे समझाकर वापस घर की ओर भी ला सकता था, प्रशंसा का पात्र भी बनता, लेकिन वह निकला वहशी। 2 मीठे बोल बोलकर उसने ऑटो में बिठा तो लिया और रफ्तार तेज कर दी। पीड़िता तब तक परिवार के साथ घटित घटनाओं के उधेड़बुन में खोई थी। अचानक आवाज आई, उतरो, चलो चले। वह उतर गई। इधर उधर देखने पर उसे जगह अनजान लगी। पूछने पर शाहनवाज ने बताया कि थोड़ी देर रुककर तुम्हारे घर पर चलते हैं, शायद लोग गुस्से में होंगे। दोनों एक घर में पहुंचे। वहां 3 और लोग थे जिन्हें शाहनवाज ने घर वालों के रूप में परिचय दिया। बात में उसने कोई पेय पदार्थ उसे पीने को दिया। पीने के बाद मदहोशी जैसी स्थिति में वह न जाने क्या क्या बकती जा रही थी और दूसरी ओर उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ शुरू हो गई। दरअसल ये शाहनवाज के एक मित्र का घर था जो टिमकी में रहता है। फोन करके उसने 2 और दोस्तों को बुला लिया था। शराब का दौर चलता रहा और वे नाबालिग को रौंदते रहे। रात बीत जाने के बाद आरोपी उसे लेकर मेयो अस्पताल के पास पहुंचे। वहां उनके 2 और दोस्त मिले। मेयो अस्पताल के सामने मेट्रो रेलवे ब्रिज के नीचे खड़े ऑटो रिक्शा में ही पीड़िता की आबरू उन दोनों ने फिर लूटी। शनिवार की दोपहर लगभग 3 बजे पीड़िता को रेलवे स्टेशन के पास आरोपी छोड़कर फरार हो गए। बदहवा स्थिति में नाबालिग नागपुर रेलवे स्टेशन परिसर में पड़ी थी। अचानक एक चाइल्ड लाइन वर्कर की उस पर नजर पड़ी। उसने अपने साथियों को बुलाया और नाबालिग को लोहमार्ग पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़िता का मेडिकल व कोरोना टेस्ट कराया गया।
उसके बाद बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के आदेश पर उसे आशा किरण बाल गृह भेज दिया गया। पीड़िता ने बाल गृह अधीक्षक को आपबीती सुनाई। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की जानकारी मिलते ही लोहमार्ग पुलिस ने बाल गृह पहुंचकर पीड़िता का बयान दर्ज किया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। सीताबर्डी पुलिस थाने में कल पीड़ित लड़की के फिरियाद के अनुसार गैंग रेप पोक्सो और एट्रोसिटी के अंतर्गत गुना दाखिल हुआ है और इस मामले में 2 दिनों की जो प्राथमिक चौकसी हमने की है, प्राथमिक तपास जो हमने किया है, उनमें हमने 4 आरोपी उनको गिरफ्तार कर लिया है। उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस भी किया था। उनका हमें PCR मिला है 5 तारीख तक और उनसे इन्वेस्टिगेशन जारी है। और जो उर्वरित 3 आरोपी जो फरार है उनका शोध लेने के लिए हमने टीम रवाना कर दी है और जल्द ही उनको भी हम गिरफ्तार करके अगली इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है। संदेह के आधार पर शाहनवाज उर्फ साना, मोहम्मद तौसीफ व मोहम्मद मुशीर को धर दबोचा गया। बलात्कार किसी भी स्थिति में हुआ हो, वह एक महिला के शरीर से उसके मानसिक और सामाजिक स्तर से छेड़छाड़ की स्थिती है। इसे किसी भी कीमत पर स्वीकारा नहीं जाना चाहिए। एका दलित मुलीवर अशा पद्धतीने बलात्कार होणार असेल आणि हे होणार असेल तर भारतीय जनता पक्ष कदापिही या गोष्टी सहन करणार नाही। आणि हे लक्षात घ्या, या नराधमांवर कठोरातली कठोर कारवाई, पोक्सो कायदा असेल, ॲट्रॉसिटी असेल, फास्ट ट्रॅक कोर्ट असेल, अशा सगळ्या पद्धतीची कारवाई होणे अपेक्षित आहे आणि तत्काळ प्रभावाने जास्तीत जास्त कठोर कारवाई या आरोपींवर झाली पाहिजे। ज्या कुलींनी बलात्कार केला त्या कुलींवर निवळ सस्पेंड करून कारवाई जमणार नाही तर त्यांच्या सेवा टर्मिनेट केल्या पाहिजेत। अशा ऑटो चालकांच्या, ऑटोवाल्यांच्या सगळ्या लायसन्स रद्द केल्या पाहिजे। समाज आता शांत राहणार नाही। या पद्धतीने जर महाराष्ट्रात आणि गजबजलेल्या ठिकाणी अशा दलित मुलीवर अत्याचार होणार असेल तर भारतीय जनता पक्ष कदापिही सहन करणार नाही। घर के बाहर तो भेड़िए है ही, लेकिन दहलीज के अंदर भी देह के अंदर झांकने की कोशिश होती है। वाड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दुग्धामना गांव में एक व्यक्ति ने 7 साल की भतीजी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ महिलाएं दौड़ी तो सन्न रह गई। गांव के लोगों की सहायता से उन्होंने उसे नग्न अवस्था में ही पकड़ लिया और वाड़ी पुलिस के हवाले किया। 5 वर्षाची मुलगी याला नुपूर गेली आहे, 35 वर्षाची बाई नुपूर गेली आहे याला, आणि आज स्वतःची पोरगी म्हणजे भावाची पोरगी याची स्वतःची पोरगी आहे। जेव्हा हा तिच्यासोबत करायला नाही गेला मग आता कोणत्याने याला सोडावं सांगा। याच्या पहिली इतकी कंप्लेंट केली आहे, भरपूर कंप्लेंट आहे पोलीस स्टेशन मध्ये। अशी एकही कंप्लेंट आहे की याला अजूनपर्यंत पकडलं असेल। याला याच्या पहिलेच पकडलं असतं तर अशी घटना झालीच नसती ना। आता 7 वर्षाची पोरगी याच्या पुढे तो 1 वर्षाच्या पोरीला सोडेल का? कहा जाता है कि आरोपी गांव की बच्चियों और महिलाओं के साथ गंदी हरकतें करता था। 4-5 बार पकड़ा भी गया, लेकिन लोगों ने मामले को संभाल लिया। हालांकि उसकी खूब पिटाई भी हुई। शराब के नशे में वह हरकतें करता था। रविवार को उसने अपनी ही 7 साल की भतीजी को हवस का शिकार बनाने की कोशिश की तो लोग भड़क उठे। उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों ही मामले अब पुलिस के पास है और कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। त्वरित फैसले की व्यवस्था नहीं होने के कारण अंजाम पर पहुंचने के पहले ही लोग दोनों ही घटनाओं को भूलने लगेंगे। बस यादें ताजा होंगी और खासकर तब जब ऐसी ही घटनाएं दोहराई जाएगी। पत्थरों की बस्ती में अबला तो पीसेगी ही, चाहे कहीं भी जाए तस्वीर बदलकर भेड़िए फिर आएंगे और किसी की इज्जत तार तार होगी।